हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन टू इजी वे ऑफ लर्निंग में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले इसके वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंप्यूटर का ही पार्ट लेकर के आऊँगा। तो मैंने उसमें क्या क्या बताया था आपको, कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से डीपली से समझाने का कोशिश किया था। और उसके बाद कंप्यूटर के फादर मदर कौन हैं और कंप्यूटर भी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था कि कौन से टाइप का वो कंप्यूटर था, एलसीडी टाइप का कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी हैं, वो भी मैं लेकर के आऊँगा। और आज मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊँगा। तो देर न करते हुए आइए वाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और पूरे के पूरे उत्साह के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट के साथ कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको पहले से ही तय हो जाता है कि वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट। आइए, यहाँ पे है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले क्या लिखा है, जनरेशन। दे आर टोटल 5 जनरेशन, 5th जनरेशन अभी चल रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक चला। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये CCC और भी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इन सबसे डीपली भी पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो ईयर था वो 1946 से 1959 तक चला। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1959, 1946 टू 1959 तक चला। इसके जो थे, ये जो थे एकर्ट एंड मोशले जो थे, इन्होंने डेवलप्ड किया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वो कौन सा था, इनैक। इसको क्या बोलते हैं, इनैक, ENIAC, इनैक इन 1946 को डेवलप्ड किया USA में। ठीक है, तो एकर्ट एंड मोशले ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक जो है 1946 में डेवलप किया। दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनैक का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, इनैक का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, आई से इंटीग्रेटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनैक। ये 1946 में एकर्ट एंड मोशले ने डेवलप किया। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें वैक्यूम ट्यूब जो था कोर एलिमेंट था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोर एलिमेंट कौन सा था। फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि क्या उसमें बहुत ही प्राइमरी लेवल पे यूज किया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें जो था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और पंच्ड कार्ड और पेपर स्टोरेज वाज सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज आजकल हैं, ये सब बहुत सारे हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज। और उस समय फर्स्ट जनरेशन में पंच्ड कार्ड और पेपर स्टोरेज भी यूज किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है दोस्तों, अब इट इज़ नॉट पोर्टेबल नहीं था। ये पोर्टेबल नहीं था मतलब कि इसको कहीं ले जा नहीं सकते थे। आज आप जो देख रहे हैं छोटे से कंप्यूटर को, लैपटॉप को, पाम टॉप को हाथ में लेकर के ऐसे चला रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था दोस्तों। पहले क्या था, पहले एक कमरे के बराबर, ये फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि एक कमरे के बराबर था, हर एक अलग अलग चीज़ें मशीनें लगी हुई थी, एक कमरे के बराबर वो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। तो बहुत टाइम लगता था, लॉट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो जितना बड़ा रहेगा ना उतना ही वोल्टेज तो लेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी इलेक्ट्रिसिटी की। मशीन कोड यूज फॉर एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। पंच्ड कार्ड्स में लिखा जाता था और लिखने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आता था बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, इसीलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था स्टार्टिंग में आया था, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता था इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 एकर्ट एंड मोशले इनैक कंप्यूटर डेवलप किया USA में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आइए सेकेंड जनरेशन की ओर चलते हैं। सेकेंड जनरेशन जो जिसका साल था वो 1959 से 1965 तक था। सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट है द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700 एंड एटलस। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, ये अलग है दोस्तों। उसके बाद ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट। इसमें ट्रांजिस्टर जो था बहुत अहम भूमिका निभाता था, ट्रांजिस्टर इसमें कोर एलिमेंट है। उसके बाद टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोसीजरल फोर्ट्रेन, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। मैं अलग से फुल फॉर्म के लेकर के आऊँगा, ये लैंग्वेज यूज किया जाता था। ठीक है,
कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज, और इसमें जो था पहले से कम हो गया था, मतलब स्पेस जगह कम लेता था और स्मॉलर हो गया था, रिलायबल हुआ था, विश्वसनीय हो गया था, फास्टर था फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। किसकी तुलना में? फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। और रिक्वायर्ड लेस ऑफ पावर टू कॉपरेट, उसमें ज़्यादा पावर लेता था वो, इसमें कम पावर लेता है। तो आइए नेक्स्ट जनरेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आइए थर्ड जनरेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे थर्ड जनरेशन का जो ईयर था 1965 से 1971। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो थे IBM 360 और NCR 395। इंटीग्रेटेड सर्किट IC जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो था कोर एलिमेंट, इसमें यूज किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क जो था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स का यहाँ पे विकास होना स्टार्ट हुआ था, विकास होना। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप्ड हुआ था, विकास हो गया था। ठीक है, हुआ था इसमें। उसके बाद स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, जैसे सेकंड जनरेशन से भाई स्मॉलर हो, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डेवलप हुआ था। ठीक है, और स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन से तो स्मॉलर होगा ही। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें था, जैसे लाइक फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन, सेकंड टू फोर्थ, कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद पास्कल, तो इसमें पास्कल भी था। तो आइए नेक्स्ट जनरेशन की ओर, आइए फोर्थ जनरेशन की ओर चलते हैं। ये चला था 1971 से 1985 तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC 10 और स्टार 1000। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC 10 और स्टार 1000। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSIC कोर एलिमेंट, LSIC या फिर VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, दोनों में से। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC, विकास होना शुरू हुआ था माइक्रो कंप्यूटर और PC का। सेमी कंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। इसके पिछले वीडियोस में, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग से इसके पिछले वीडियोस में कंप्यूटर का प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप लोग ज़रूर जा करके देख लीजिए, उसे समझिए अच्छे से डेफिनेशंस का, फिर इसको देखिए। उसमें मैंने बताया था कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं कि उसे स्टोर कर देता है, उसे कंट्रोल करता है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस उसे कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसमें यूज किया गया था। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड, और माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें इस जनरेशन में यूज किया गया था। और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ और DBMS क्या होता है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। D से डाटा, B से बेस, M से मैनेजमेंट, C से सिस्टम। मैं सारे फॉर्मूले लेकर के आऊँगा। तो आइए नेक्स्ट जनरेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आइए फिफ्थ जनरेशन की ओर चलते हैं। फिफ्थ जनरेशन में 1950 से अब तक, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ही फ्यूचरिस्टिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, भविष्य का फ्यूचरिस्टिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर जो थे वो थे डेस्कटॉप, लैपटॉप। डेस्कटॉप किसको बोलते हैं? जो हम पोर्टेबल नहीं होता, जिसे हम कहीं इधर उधर ले जा नहीं सकते साथ में। ठीक है, वो बॉक्स टाइप का होता है, वो सब डेस्कटॉप ही होते हैं जो आपने देखे होंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप जानते ही आप लोग, पाल्म टॉप जो हाथ में हम लोग ले करके घूम सकते हैं, वो पाल्म टॉप होता है। ये सबसे ज़्यादा पोर्टेबल होता है, लैपटॉप से भी ज़्यादा। लैपटॉप भी होता है, ये भी होता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट था, मतलब ULSI। ठीक है, उसमें क्या था? VLSI, इसमें क्या? ULSI। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी रोम इज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए रैम एंड रोम का यूज किया गया था। ठीक है, HDD इज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने बताया था सेकेंडरी ड्राइव क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, जैसे कि HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो कि उसमें रहता है, हार्ड डिस्क ड्राइव वो इसमें यूज किया गया था। और उसके बाद ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, नेट एक्सेट्रा, और भी आगे इंक्लूडेड हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको विश्वास है कि पूरे अच्छे तरीके से समझाने का पूरा कोशिश किया है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आपने नोट्स भी बनाया होगा, या फिर नोट्स नहीं बनाया तो इसको बना लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। मैं आगे भी इससे अच्छे कंटेंट, अच्छे क्या कहते हैं, इससे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और आप
ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मदद कर सकता है। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए दोस्तों से, और आप भी खुद सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।